In the 19th century, this was the photosynthetic equation, the empirical equation. CO2 and water are required by the plant as raw materials to produce a carbohydrate. It could be glucose, for example, say 6H12O6, and oxygen is evolved. Light energy is required for this reaction to take place. CH2O here represents a carbohydrate. Cornelius van Niel, a very famous scientist, 1897 and died in 1985. He made a huge discovery, a milestone discovery on photosynthesis by experimenting on purple and green bacteria, sulfur bacteria. 19th सेंचुरी की फोटोसिंथेटिक इक्वेशन, ये जो कार्बोहाइड्रेट बना है और ऑक्सीजन बनी है, इसमें ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? अगर कोई पूछे कि CO2 से आ रही है, क्योंकि यहाँ में भी ऑक्सीजन है, और H2O से आ रही है, ऑक्सीजन है, कहाँ से अल्टीमेटली ये ऑक्सीजन के एटम्स आए हैं O2 बनाने के लिए? इसमें से या इसमें से? दिस वॉज द क्वेश्चन. This was answered by Cornelius van Niel by his experiments on sulfur bacteria. The green and purple sulfur bacteria. इन्हीं से ही ब्लू ग्रीन एल्गी पैदा हुए थे, इवॉल्व हुए थे. ये वो बैक्टीरिया हैं. ये क्या करते हैं कि H2S यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ H2O. H2O यूज़ नहीं करते, वाटर यूज़ नहीं करते, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ करके क्या पैदा करते हैं? ऑक्सीजन पैदा नहीं करते, सल्फर पैदा करते हैं या फिर सल्फेट पैदा करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म. तो इससे क्या पता चला कि ये जो ऑक्सीजन आ रही है, हाँ वही आंसर पता चला. ये कहाँ से आती है? इसका मतलब अगर H2S से बनी सल्फर, इसका मतलब H2O से बनी ऑक्सीजन. सीधी सी बात है. यानी ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ H2O, ब्रेकडाउन ऑफ H2O, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. और हाइड्रोजन क्या कर रही है यहाँ पे इसकी? दिस हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग द कार्बोहाइड्रेट. सल्फर बैक्टीरिया में ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुई और इससे Cornelius van Niel finally concluded that oxygen evolved in the green plants comes from where? From here or here? From the H2O and not from the CO2. एक तो इन्होंने ये प्रूव किया और उन्होंने पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया की स्टडी से, एक्सपेरिमेंट से ये भी प्रूव किया कि हाइड्रोजन कैन कम फ्रॉम not only from water, but it can also come from any suitable oxidizable compound like H2A. ये तो यहाँ पे सिंबल हो गया. A can be anything, like for example sulfur. ये यहाँ पे देखो, ये A के लिए है. तो H2A क्या है? ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, सुटेबल. तो ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन है. रेडियो आइसोटोप्स की टेक्निक्स के द्वारा ऑल दीज स्टडीज वर फर्दर प्रूव्ड. उनका प्रूफ मिल गया. व्हाट वाज प्रूव्ड? दैट ऑक्सीजन इवॉल्व्ड इन ग्रीन प्लांट्स कम्स फ्रॉम H2O and not CO2. Now the final correct photosynthetic equation is 6 CO2 molecules plus 12 water molecules in the presence of light produce glucose molecule C6H12O6, a carbohydrate, plus 6H2O are produced and 6 oxygen gas is produced. 12H2O क्यों लिखे गए हैं यहाँ पे?
दिस इज़ द क्वेश्चन. द आंसर इज़, क्योंकि पूरी फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन होती है, पूरा जो रिएक्शंस होते हैं बहुत सारे, उनमें 12 NADPH बनते हैं और इनको बनने के लिए 12 वाटर चाहिए ही चाहिए. इसलिए यहाँ पर 12 ही लिख देते हैं सीधा ही आजकल. पौधे में फोटोसिंथेसिस कहाँ कहाँ होती है? What is the site of photosynthesis in plants? You will say leaf or the green stem, not the brown stem, the green stems. Okay, is that all? No. The petiole of a flower, yes, it will make food. The assimilatory roots, for example, trappa, singhada, watternut, chestnut, trappa, it has green colored roots and they are photosynthetic. Strange. Cladode, found in ruscus, example है ruscus, जिसमें क्लाडोड मिलता है, या फिर एस्पेरेगस. ये दोनों ही प्लांट्स हैं जो क्लाडोड के एग्जाम्पल है. क्लाडोड होता क्या है? फ्लैटेंड स्टेम. फिलोक्लेड, इसमें भी ग्रीन कलर का होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस होती है. तो इन सब में फोटोसिंथेसिस हो रही होती है. जैसे कि इसका है कैक्टस एग्जाम्पल, ओपनशिया, नागफनी. लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर, लीफ सेल्स, मेसोफिल सेल्स लाइंग हेयर, ग्रीन कलर्ड. ए वाले को देखो और बी डायग्राम देखिए. एक मेसोफिल सेल बनाया गया है, स्पॉन्जी सेल, और इसमें क्लोरोप्लास्ट बनाए गए हैं. क्लोरोप्लास्ट एक पर्टिकुलर वे में अलाइंड है, उनकी अलाइनिंग में फ़र्क है. देखो यहाँ पे ये अलोंग द सेल वॉल पड़े हैं. ये सेल वॉल है किसकी? क्लोरोप्लास्ट की. तो ये उसके पैरेलल पड़े हैं. और यहाँ पे कैसे पड़े हैं बी में? भाई बी में परपेंडिकुलर हैं. बी में परपेंडिकुलर पड़े हैं टू द वॉल, दीवार, सेल वॉल ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. ये कब होगा? ए और बी में कौन से वाला आपके मुताबिक बहुत तेज़ लाइट, हाई इंटेंसिटी लाइट में फिनोमिनन हमें नज़र आने वाला है, होने वाला है जो अलाइनमेंट? Yes, when the light is highly strong, then they will be perpendicular to avoid extra sunlight. Whereas when it is low intensity, then they will be parallel to take in more light. The kitchen of a plant, which organ? The leaf. Okay. The kitchen of the leaf. Answer this. The place where food is made in the leaf. Where exactly? Chloroplasts, the plastids, organelles. This is the diagram of a cut chloroplast. From the inside, we can see many thylakoids lying. ये गिने यहाँ कितने thylakoid पड़े हैं? 1. sac-like structure 2, 3, 4, 5, 6. ये क्या है? thylakoids. Stacked structures, one over the other, piling up. और इन्हीं को सबको मिला के टोटल करो तो ये एक ग्रैनम कहलाएगा, और प्लूरल है ग्रैना. तो यहाँ कितने ग्रैना पड़े हैं? ये 1, ये 2, ये 3. मैंने बाय चांस 3 ग्रैना बनाए हैं. और क्या पड़े हैं? स्टार्च ग्रेन्यूल्स पड़े हैं इसमें, कुछ राइबोसोम्स पड़े हैं इसमें, और लिपिड्स हैं, और ये लिक्विड पार्ट है जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं. फोटोसिंथेसिस में 2 रिएक्शन होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन. ये दोनों ही क्लोरोप्लास्ट में होते हैं. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट फोटोसिंथेसिस की साइट है क्लोरोप्लास्ट. लाइट रिएक्शंस कहाँ होते हैं?
मेम्ब्रेन्स में, जैसे कि थाइलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन में, यहाँ पे हो रहे हैं लाइट रिएक्शंस, और डार्क रिएक्शंस होते हैं लिक्विड पार्ट में, यानी स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन चलता है. बोथ द रिएक्शंस टुगेदर फॉर्म फोटोसिंथेसिस. लाइट रिएक्शन कहाँ हो रहा था? मेम्ब्रेन्स में, क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स में हो रहा है लाइट रिएक्शन. जिसमें क्या होता है, क्योंकि ये लाइट डिपेंडेंट है, ये सनलाइट को ट्रैप कर पाता है. इस एरिया में बहुत सारे यहाँ पे क्या पड़े हैं? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. क्लोरोफिल molecules are lying in this membrane structure. Many of the molecules. उनका काम क्या है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ट्रैपिंग ऑफ लाइट. और क्या होता है लाइट रिएक्शन में? ATP बनता है, NADPH2 बनता है, ऑक्सीजन बनती है, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, तभी ऑक्सीजन बनती है. डार्क रिएक्शन, ये भी फोटोसिंथेसिस का एक हिस्सा है, प्रोसेस है. डार्क एंड लाइट रिएक्शंस, फोटोसिंथेसिस. ये कहाँ हो रहा होता है? ये स्ट्रोमा में, यानी लिक्विड पार्ट में हो रहा होता है क्लोरोप्लास्ट की. ये पूरा क्या बनाया गया? क्लोरोप्लास्ट है ये डायग्राम. प्लास्टिड उसका डायग्राम है. डार्क रिएक्शन में क्या होता है? ATP इज यूज्ड, जो यहाँ बना था. NADPH2 इज यूज्ड, जो यहाँ बना था. इन दोनों को यूज़ करके और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके क्या बनाया जाता है? C6H12O6, यानी कि फूड, ग्लूकोज. और ग्लूकोज बाद में बन जाता है स्टार्च. लुक अराउंड यू. द प्लांट्स हैव लीव्स विच आर वेरियसली कलर्ड, एंड दीज कलर्स आर ड्यू टू 4 photosynthetic pigments in them. Not just one, but 4. Chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids, xanthophylls. The photosynthetic pigments which bring out the various shades of leaves, various colors available in the plants. कोई पर्पल है, कोई ऑरेंज है, कोई येलो है, कहीं पे ग्रीन है, क्रीम है, मिक्स कलर्स हैं बहुत सारे, थैंक्स टू दीज पिगमेंट्स. पेपर क्रोमेटोग्राफी, an analyzing method used to separate colored substances, colored sample put on a filter paper, porous filter paper. The colors get separated. The filter paper has to be kept in a solvent solution. It has to be dipped. और यहाँ पे लगाया होता है वो जो ड्रॉप होती है उस पिगमेंट की या इंक की. यहाँ पर किसी लीफ के अंदर का एक्सट्रैक्ट भी लगा सकते हैं, गाढ़ा घोल, और वो सॉल्वेंट ऊपर चलेगा. ये प्रिंसिपल है कि सॉल्वेंट ऊपर चलेगा, चढ़ेगा उसमें फिल्टर पेपर में, साथ के साथ वो इन पिगमेंट्स को भी लेके चलता है ऊपर. और एक पिगमेंट तो यहाँ आके रुक गया, एक पिगमेंट थोड़ा ऊपर आके आया, ऐसे कई कई पाथ, कई कई पिगमेंट्स आपको अलग अलग नज़र आने लग जाएंगे. मान लो जैसे काली इंक है, तो काली इंक आपको पता है कई रंगों की बनी होती है, वो सारे रंग निकल आते हैं, अलग अलग हो जाते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में. तो इस पेपर को बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राम. और इसमें आपको दिखाई देंगे ये सारे पिगमेंट जो कि अलग हो चुके हैं, चारों पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स. जब हम यहाँ पर कोई लीफ का एक्सट्रैक्ट लगाते हैं, अच्छे से लीफ को ना पीस पीस के उसका यहाँ पे मटेरियल लगा देते हैं, तो ये सारे अलग अलग छितर जाते हैं. तो इसकी प्रिंसिपल क्या है इसके पीछे, पेपर क्रोमेटोग्राफी के पीछे, कि डिफरेंट कलर्स मूव एट डिफरेंट रेट्स इन द पेपर. इसके कारण ही हमें अलग अलग नज़र आएंगे. क्लोरोफिल ए, देखिए इसको, दिस इज़ ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन कलर. क्लोरोफिल बी,
yellow green in color. Then the xanthophylls, yellow in color, and carotenoids. These are yellow to yellow, orange in color. Photosynthetic pigments होते क्या हैं? These are substances that can absorb light. They have the ability to absorb light at a specific wavelength. Most abundant of all these photosynthetic pigments is chlorophyll A. It is the chief, the major photosynthetic pigment which is known to take red light maximum and blue light maximum. एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को और ब्लू लाइट को क्लोरोफिल ए, जो हमारी विजिबल स्पेक्ट्रम है, वाइट लाइट ऑफ द सन, उसका जो विजिबल स्पेक्ट्रम है यानी विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, उसमें से कौन सी वेवलेंथ्स उठाता है? रेड और ब्लू वाली वेवलेंथ्स को ये ट्रैप करता है क्लोरोफिल ए। ये देखो, और ये क्या बना हुआ है? ये एक ग्राफ सा बना हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि ब्लू और रेड वाले रीजन को सबसे ज़्यादा देखो पीक पर ये एब्जॉर्ब कर रहा है, उतनी ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर पा रहा है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। ये क्या है? वेवलेंथ ऑफ लाइट एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में इन्होंने दिखाया है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट कि कितनी एब्जॉर्ब की उसने लाइट। तो नीली और लाल में बहुत ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब की है क्लोरोफिल ए ने। बाकी जो पिगमेंट्स हैं, xanthophylls, कैरोटीन्स, ये सब क्लोरोफिल बी, these are the accessory extra pigments which help or assist the chlorophyll A in trapping of light for photosynthesis. ये ग्राफ है, इसमें ये जो एक्स एक्सिस है इसमें वेवलेंथ को दिखाया गया है लाइट की। ये बढ़ती हुई वेवलेंथ है, देखो 400, 500, 600, 700 एट्सेट्रा। और यहाँ पे वाई में लाइट एब्जॉर्ब बताई गई है, कितनी ली है क्लोरोफिल के पिगमेंट्स ने, क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट्स ने। तो हम देख पा रहे हैं ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे बेस्ड है। और ये पीक्स आ रही हैं दो। ये सारा किसके बारे में है? क्लोरोफिल ए की का डायग्राम है मेनली। क्या इसी तरह का क्लोरोफिल बी का भी एक डायग्राम होगा जिसमें पीक्स बनेंगी? हाँ, और बाकी xanthophylls, कैरोटीनॉइड्स वगैरह के भी बनेंगी पीक्स, उनके भी डायग्राम बनेंगे। लेकिन यहाँ हम क्लोरोफिल ए का डायग्राम देख रहे हैं। ये जो ब्राउन वाला है ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहलाता है, क्योंकि यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि कौन सी वाली वेवलेंथ पे लाइट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हुई या कम एब्जॉर्ब हुई। इसी तरह से ये वाला जो पड़ा है इसको एक्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ये जो कर्व सी है। और क्या दोनों कर्व्स एक जैसी आ रही हैं? हाँ, इसकी पीक देखो और ये वाली पीक देखो, ऐसे इसका शिखर देखो पीक और इसका शिखर देखो, मैच कर रहे हैं। तो दे आर ऑलमोस्ट सुपर इम्पोज्ड ओवर ईच अदर, एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। और एक्शन स्पेक्ट्रम से नाम समझ में आ रहा है कि फोटोसिंथेसिस होके दिखा रही है यहाँ पे, इसलिए एक्शन फोटोसिंथेसिस, कितना फूड प्रिपेयर हुआ है बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट, दिस विल बी इंडिकेटेड हेयर। तो एक्शन स्पेक्ट्रम में यहाँ पर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा कि फोटोसिंथेसिस का रेट आ जाएगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्चुअली वाई वाले में। फोटोसिंथेसिस में कई रिएक्शंस होते हैं, ये कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है, मेड ऑफ मैनी रिएक्शंस। मेनली दो रिएक्शंस में इसको बांटा जा सकता है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस लाइट रिएक्शन की बात करते हैं, इसको फोटोकेमिकल फेज भी कहा जाता है, अनदर नेम। इसमें होता क्या है? एज द नेम इंडिकेट्स, ये लाइट डिपेंडेंट है, अगर लाइट नहीं होगी तो ये नहीं हो पाएगा। लाइट की एब्जॉर्प्शन करता है, एक तो यहाँ पे लाइट की एब्जॉर्प्शन होती है, ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट और लाइट। वाटर स्प्लिटिंग भी यहाँ होती है
कि वाटर टूटता है, H2O विल ब्रेक डाउन हेयर, और इसी से ही ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो जाएगी जब ये टूटेगा। ATP बनेगा यहाँ पे, NADPH2 बनेगा, या NADPH भी बोल सकते हैं आप इसको। कई किताबें NADPH2 लिख के रहती है, कई किताबों में NADPH है, बट दे आर मोर और लेस द सेम, इंटरचेंजेबल, सो डोंट वरी अबाउट देम, यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, बट स्टिक टू इट देन। तो NADPH बनेगा, ठीक है, हम ऐसे इसको पकड़ के चलते हैं, चलो। और होता कहाँ है ये लाइट रिएक्शन? ग्रैना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रैना में होता है। और ग्रैना किसका बना होता है? बहुत सारे थाइलाकॉइड्स का बना होता है। तो ये है थाइलाकॉइड की एक मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन में बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स पड़े हैं और यही करते हैं ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट। यहीं पे हो रहा है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को मेनली 2 फोटो सिस्टम्स में बांटा जा सकता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड। And what are they made of? LHCs, light harvesting complexes, full form, LHC का full form है light harvesting complexes। तो ये हैं क्या? complexes, यानी कि a set of molecules है, ये group of molecules है, ये वाले और ये वाले। और ये बने कैसे हुए? बहुत सारे hundreds of फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स से बने हुए हैं ये, और साथ में प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं उनके, तो ये कहलाते हैं LHCs। इनमें बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन क्लोरोफिल A नहीं होता। सिंगल क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल, इट फॉर्म्स द रिएक्शन सेंटर here फॉर द लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर कौन बनाता है? क्लोरोफिल A, जो अलग थलग पड़ा है, सिंगल पड़ा है। इन सब का काम क्या है? ये जो फोटो सिस्टम 1, सेकंड, या हम कह रहे हैं LHCs का बना हुआ है ये सब का काम क्या है? ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट, ट्रैपिंग ऑफ लाइट। इनका मेन काम है ट्रैप करते हैं लाइट को। और ये जो बाकी सारे हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ एक्सेसरी पिगमेंट्स, ये सारे इकट्ठे कर करके क्लोरोफिल A को लाइट देते हैं। इस तरह से ये मदद करते हैं लाइट को इकट्ठा करने में, ट्रैप करने में, फॉर फोटोसिंथेसिस। इन फोटोसिस्टम 1 द रिएक्शन सेंटर विल हैव अ पर्टिकुलर पीक। जो क्लोरोफिल A है ये वाला, फोटोसिस्टम 1 वाला, उसकी पीक कहाँ पे होगी? एब्जॉर्प्शन पीक उसकी होगी 700 नैनोमीटर्स पर अवेलेबल। और फोटोसिस्टम सेकंड की जो रिएक्शन सेंटर है, इसका भी अपना रिएक्शन सेंटर होगा। किसका बना हुआ? क्लोरोफिल A का ही बना होगा। उसकी पीक कब आती है, कहाँ आती है? उसकी पीक आती है 680 नैनोमीटर्स पर। इसलिए PS सेकेंड को कह देते हैं P680, ये भी इसका नाम है। और इसको कह देते हैं PS1 को या फर्स्ट को P, सोचना क्या लिखूँ यहाँ पे भाई, हाँ 700। तो ये 2 फोटो सिस्टम 1 and 2 पड़े हुए हैं। इन अ प्लांट, लीफ इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड इन द लीफ देर आर मैनी leaf cells, mesophyll cells lying, which will do the photosynthesis. And in the mesophyll cells, in the leaf cells, there are many chloroplasts. ये पूरा एक क्लोरोप्लास्ट बनाया है, ये जो गोले गोले हैं ये सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। तो many chloroplasts are lying in each of the cell, leaf cell, having stroma and grana, which will do the photosynthesis. Again, the enlarged view of the chloroplast from inside, the 2 membranes, outer membrane and inner membrane. Then the liquid part called stroma, the matrix, where dark reaction of photosynthesis takes place. And this whole is called the granum, 1 granum. ऐसे बहुत सारे होंगे तो ग्रैना।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, इन थाइलाकॉइड्स की डिस्क्स में लाइट रिएक्शन हो रहा होता है। ये ल्यूमेन है इनका कैविटी, अंदर सम फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और बाहर ये क्या है, मेम्ब्रेन्स, जिनमें बहुत सारे क्लोरोफिल पड़े हैं और ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट हो रही है, लाइट रिएक्शन हो रहा है यहाँ। ये एक बड़ी सी थाइलाकॉइड डिस्क, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन बनाई गई है ग्रीन कलर की, और अंदर ल्यूमेन है यानी कैविटी इसकी। बाहर स्ट्रोमा आपको दिख रहा है, लिक्विड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। अब लाइट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, हमें पता है। इट इज़ कंप्राइजिंग ऑफ 2 फोटोसिस्टम्स मेनली, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। ये फर्स्ट किस लिए है, क्योंकि भाई इसका नाम रखा गया इसकी डिस्कवरी पे। इसको पहले खोजा गया तो इसको फर्स्ट कह दिया, इसको थोड़ा बाद में खोजा गया इसके बाद तो ये सेकंड हो गया नंबर में। केवल यही बात है, नहीं तो लाइट रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट और ये सेकंड हो। अब ये जो पूरा पड़ा है, मतलब रिएक्शन सेंटर और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, ये हरे हरे, इन सब को मिला के दोनों को कहते हैं फोटोसिस्टम 2 जैसे ये जो बना हुआ है। ऐसे ही ये फोटोसिस्टम 1 किसका बना हुआ है, ये भी ये पूरा ही है, मतलब ये प्लस ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर ऊपर शीर्ष पर, टॉप पर, टिप पर पड़ा है। यहाँ पे P680, यहाँ पे P700, क्लोरोफिल ए पड़ा है सबसे ऊपर, क्लोरोफिल ए पड़ा है सबसे ऊपर, सरगना लीडर, ठीक है जी, सरदार। और इसके ये कौन मुलाजिम है जी, इसके साथ साथ चल रहे हैं कौन, ये हैं पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे, जिनको एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कह देते हैं। ये बने किसके हुए हैं, ये बना हुआ है जैसे एक क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स और प्रोटीन के बने हुए मिला के, ये जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं इनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब पिगमेंट्स हैं, प्लस प्रोटीन्स हैं, और इनको मिला के क्या बोल देते हैं, जब ये मिल जाए तो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, एंटीना कॉम्प्लेक्स। फोटोसिस्टम 2 कौन सी वाली लाइट लेगा, 680 वेवलेंथ वाली लेगा, ट्रैप करेगा। फोटोसिस्टम 1 कौन सी वाली लाइट लेगा, सूर्य से या लाइट से 700 नैनोमीटर्स वाली लाइट लेगा, ये वाली वेवलेंथ वाली लाइट को ट्रैप करेगा। पौधों में लाइट रिएक्शन का एक और नाम है फोटोकेमिकल फेज। ऐसे ही डार्क रिएक्शन का दूसरा नाम है बायोसिंथेटिक फेज। आजकल ये नाम जाने जाते हैं। Electrons are passing through the electron transport chain, this system, and finally they reach the reaction center of PS first. Now the electrons reach the pigments of photosystem PS first. यहाँ तक पहुँच जाएंगे ये इसके पिगमेंट्स तक, और साथ ही साथ क्या हो रहा है साइमल्टेनियसली, अभी तो ये यहाँ पहुँचे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स, तो रिएक्शन सेंटर जो फोटोसिस्टम 1 का है, यानी कि P700 वाला जो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है यहाँ पे, रिएक्शन सेंटर जो कहलाता है फोटोसिस्टम 1 का, वो भी ट्रैप कर लेगा रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 700 नैनोमीटर्स। तो साथ ही साथ ये भी ट्रैप कर रहा होता है सनलाइट। इसने तो ट्रैप की, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच गए, और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन सेंटर लाइट को ट्रैप कर रहा है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे, कितनी, 700 पे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी एक्साइट हो गए, ये एटम्स बना रखे हैं मैंने अपनी तरफ से, सिंबॉलिक सॉर्ट ऑफ, एक्चुअल थोड़ा ना ऐसे दिख सकते हैं लेकिन आइडिया सा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाएंगे, और नाउ दे विल बी ट्रांसफर्ड टू अनदर एक्सेप्टर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ये एक्सेप्टर मॉलिक्यूल हायर एनर्जी पे पड़ा हुआ है, इसका मतलब ये अपनी लोअर एनर्जी से हायर में जा रहे हैं, यानी अप हिल जा रहे हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स फिर डाउन हिल जाएंगे, यानी फ्रॉम हायर एनर्जी टू
lower, and this time they will reach downhill to NADP, energy rich compound, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate plus. यहाँ तक ये पहुँचेंगे डाउनहिल करके, मतलब फ्रॉम हायर एनर्जी, देयर हायर एनर्जी टू देयर लोअर एनर्जी, NADP तक पहुँच गई है, प्लस तक। NADP प्लस का क्या होगा, क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं तो वो ऑक्सीडाइज होगा कि रिड्यूस होगा, वो रिड्यूस होगा। आपको पता है जब भी किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो वो रिड्यूस होता है, तो NADP प्लस विल गेट रिड्यूस टू व्हाट, NADPH प्लस H plus. This whole scheme of transfer of electrons starting from PS second uphill to the acceptor तक पहुंचा फिर इलेक्ट्रॉन्स, डाउन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये देखो नीचे जा रहे हैं, और कहाँ तक पहुंचे, फोटोसिस्टम फर्स्ट तक। अब उसकी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन्स की, उसके फोटोसिस्टम फर्स्ट के, उनकी ट्रांसफ़र एक और एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को, और फाइनली डाउनहिल टू द NADP, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच गए और इसको रिड्यूस किया। तो ये सारा एक, क्या आप देख रहे हैं, ये जो लाल सी कर्व है Z शेप बना रही है, ये दिस इज़ फॉर्मिंग अ Z शेप, सो इट इज़ कॉल्ड Z स्कीम। इन्हीं सारे स्टेप्स को एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं, सारा कुछ रिवाइज करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस में एक लाइट रिएक्शन होता है विच इज़ लाइट डिपेंडेंट, और एक डार्क रिएक्शन होता है विच इज़ लाइट इंडिपेंडेंट, मतलब वो लाइट में भी हो सकता है, लाइट के बिना भी हो सकता है। डार्क रिएक्शन वो होता है लिक्विड पार्ट में यानी स्ट्रोमा में, ये होता है ग्रेना में यानी कि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में हो रहा होता है लाइट रिएक्शन। ये दो प्रकार का है, दो होते हैं इसके टाइप्स इन द प्लांट्स, नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक। Non-cyclic photosphorylation and cyclic photophosphorylation। फोटो का मतलब है लाइट और फॉस्फोरिलेशन का मतलब है ATP का प्रोडक्शन। तो हाउ टू डिफाइन इट, फोटोफॉस्फोरिलेशन का मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सिंपली। अब हम कौन सा करने जा रहे हैं, अभी ये वाला कर रहे हैं, यानी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन करने जा रहे हैं, ये वाला पढ़ रहे हैं। तो इसमें ये सूर्य है, सूर्य देवता, इससे फोटोन ऑफ लाइट चला चला चला, ये एक इकाई है। फोटोन ऑफ लाइट का मतलब एक इकाई होता है, यूनिट होता है लाइट का। ये ट्रैवल किया पैकेट ऑफ लाइट, और कहाँ पे गिरा ये आया P680 के ऊपर और ये वाले सारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर, यानी PS सेकंड के ऊपर ये फॉल की लाइट गिरी। अब लाइट जो आई है उससे इनके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो चुके हैं और वो हायर एनर्जी लेवल्स पर जंप कर चुके हैं, क्योंकि ये बने किसके हुए हैं, एटम्स के ही बने हुए हैं भाई। मॉलिक्यूल किसके बने होते हैं, एटम्स के। तो इलेक्ट्रॉन्स इनके एक्साइटेड हो जाएंगे और जंप कर जाएंगे हायर फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागेंगे। ये देखो इलेक्ट्रॉन्स, दो इलेक्ट्रॉन पेयर चलेंगे और इस तक पहुंचेंगे। ये फोटो सिस्टम सेकंड है क्या, ये बना हुआ है एक तो ये सरदार का सरगना P680 यानी कि रिएक्शन सेंटर मेड ऑफ क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल ऑलवेज, क्योंकि ये मेन होता है क्लोरोफिल A, आपको पता है। और ये कितनी वाली नैनोमीटर की लाइट ले लेगा, 680 वाला है ये, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट से। तो और क्या पड़े हैं ये हरे, ये हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जिसको बोलते हैं, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी हैं और प्रोटीन्स भी पड़े हैं, दोनों मिला के ये सब बना हुआ है जो हरे हैं। इनका काम होता है, ये एक्सेसरी होते हैं पिगमेंट्स, तो इनका काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना अपनी अपनी वेवलेंथ में। हर एक की अपनी अपनी वेवलेंथ है, मैं इसमें इसको एब्जॉर्ब करूँगा, मैं इसको एब्जॉर्ब करूँगा वेवलेंथ को। इस प्रकार से ये एब्जॉर्ब करके किसको देते हैं, P680 को दे देते हैं, ये इनका काम होता है। अब इलेक्ट्रॉन पेयर P680 में से निकल के भागा और इसको ले लिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल ने, इसको ग्रहण ले लिया। और अब ये चला डाउनहिल
मतलब इलेक्ट्रॉन अब हायर एनर्जी से नीचे जा रहा है, देखो नीचे डाउन हिल जा रहा है, तो नीचे जा रहा है। पहले जाएगा ये प्लास्टोक्विनोन के पास, एक मॉलिक्यूल, एक प्रोटीन। उसके बाद जाएगा ये साइटोक्रोम पिगमेंट के पास, यानी प्रोटीन। उसके बाद जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। ये तीनों लाइन से पड़े होते हैं, ये तीनों प्रोटीन है। इनको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहा जाता है, ये तीनों जो पड़े हैं लाइन में। और ये है क्या रिप्रेजेंट कर रही? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहलाते हैं ये तीनों मिला के। तो ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये है ये बनी हुई। अब इनसे जाता जाता ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन्स पेयर, ये चला और चला, देखो नीचे गया, कहाँ तक पहुँच गया? P700 तक पहुँच गया। लेकिन उससे पहले ये तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, साइटोक्रोम तक जब इलेक्ट्रॉन पहुँचा था ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्योंकि ये डाउन हिल जा रहा है तो ये एनर्जी छोड़ेगा अपनी, हायर से लोअर जा रहा है, एनर्जी छोड़ेगा अपनी। और वो एनर्जी काम आएगी ADP और PI को ज्वाइन करने में। एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इकट्ठा ज्वाइन करवा देगी, इनमें बॉन्ड पैदा करवाएगी। किसकी एनर्जी? ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो ये छोड़ेगा, उससे बन जाएगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी चेक ऑफ द सेल, यानी फोटोफॉस्फोरिलेशन हो गया, ATP बन गया। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन जो चले जा रहे हैं, आगे बढ़ेगा ये इलेक्ट्रॉन, P700 तक पहुंच चुका है। अब ये फोटो सिस्टम फर्स्ट पढ़ाएगा। फोटो सिस्टम फर्स्ट में ये हरे वाले सारे अपनी अपनी वेवलेंथ की लाइट उठाएंगे फिर से सन से, और 700 को दे देंगे। P700 वाला क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल है ये भी, और ये रिएक्शन सेंटर कहलाता है, आपको पता है। ये भी लाइट ले लेगा, सूरज की लाइट लेगा अपने तौर पे। कितनी वाली? 700 नैनोमीटर वाली। और अब ये एक्साइटेड होंगे, इसके भी इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर इसका भी निकला और चला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। इनका अपना होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पड़ा हुआ यहाँ पे, एक मॉलिक्यूल, उसके पास पहुँच गया ये क्या? 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर अब नीचे चले फेराडॉक्सिन के पास। ये एक मॉलिक्यूल है फेराडॉक्सिन, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, उसने ले लिया इस इलेक्ट्रॉन को, पेयर को, और फर्दर पास कर दिया NADP प्लस को, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट को दे दिया। ये 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच गए उसके पास। उनके पहुंचने के कारण क्या बन गया? NADPH+H+ बन गया, ये बन गया। इसी को ये भी लिख सकते हैं, NADPH2 भी लिख सकते हैं सीधा। कई किताबें ऐसे लिखती हैं, कई ऐसे, दोनों एक ही बात है, सेम। अब NADPH चाहिए तो H और H आ गए हैं, देखो इसमें प्रोटॉन्स भी आ गए हैं, शामिल हुए हैं। वो कहाँ से आए? वो तो नहीं थे ना, ये इलेक्ट्रॉन हमने डाले हैं, वो आएंगे कहीं और से, अभी बात करते हैं। इस सारे को बोलते हैं Z स्कीम। ये पूरा जो है, अभी हमने नॉन साइक्लिक करके बात की है, ये सारा नॉन साइक्लिक वाला, ये सारे रिएक्शंस को बोलते हैं Z स्कीम। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी शक्ल ना Z आकार से मिलती है, Z की शेप की है ये, देखो ये और ये पूरी लाइन, पिंक वाले को देखो, और ये मैंने क्या बना दिया? टेढ़ा Z, एक बहुत बड़ा Z नहीं पड़ा यहाँ पे, टेढ़ा इन, है ना? तो इसीलिए इसको बोलते हैं Z स्कीम। और इसी का एक और नाम भी है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, ये जो जितना भी हमने पढ़ा है। अब आप ये देखो कि लाइट तो फॉल करती जा रही है किस पे? P680 पे पूरे दिन में। इसके तो इलेक्ट्रॉन बेचारे के लूज हो ही जा रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं अपने एटम्स में से इलेक्ट्रॉन। तो इसकी भरपाई कौन करेगा? वो भरपाई होगी, वो रिप्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रॉन्स की वाटर के टूटने से, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, फोटोलिसिस। तो इससे बना 2 इलेक्ट्रॉन जो कि फटाफट कहाँ पहुँचा दिए गए? PS सेकंड को दे दिए गए। लो भाई लो, ओहो तुम्हें अभाव हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, ये ले लो, हमसे ले लो। तो वाटर ने इलेक्ट्रॉन्स प्रदान कर दिए P680 को। उसके अलावा ये प्रोटॉन भी बने हैं, 2 प्रोटॉन बने हैं। ये चले 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 देखो, और इन्होंने NADPH+H+ बनाने में मदद कर दी, ये जुड़े हैं यहाँ पे। और उसके अलावा नेसेंट ऑक्सीजन बनी है, ये है ऑक्सीजन का एटम सिंगल पड़ा हुआ, ऐसा रह ही नहीं सकता, ये बड़ी एक्टिव ऑक्सीजन है, नेसेंट ऑक्सीजन, इसलिए ये एक और ऑक्सीजन से जुड़ेगी एटम से, और O2 बना देगी फाइनली
आगे जाके। इसका मतलब ऑक्सीजन लिबरेट होगी इस सारे रिएक्शन में, एटीपी बनेगा इस सारे रिएक्शन में, और NADPH2 बनेगा इस रिएक्शन में, यानी रिड्यूसिंग पावर। इसको रिड्यूसिंग पावर क्यों कहते हैं NADPH2 को या NADPH को? क्योंकि ये आगे जाके डार्क रिएक्शन में CO2 को रिड्यूस करने वाला है, ताकि ये इससे खाना बन सके, भोजन बन सके, कार्बोहाइड्रेट बन सके, ग्लूकोज बन सके। रिडक्शन ऑफ CO2 इज डन बाय NADPH।